चैट जीपीटी ने बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है और बहुत से लोग इसकी वजह से अपनी जॉब्स भी लूज कर बैठे हैं। आपका ताल्लुक अगर किसी भी प्रोफेशन से है, स्पेशली आप अगर आईटी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं और आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये आपको भी रिप्लेस कर सकता है, आपकी जॉब को रिप्लेस कर सकता है। ये इस वजह से नहीं है कि आप चैट जीपीटी का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि ये इस वजह से है कि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है या हम ये नहीं जानते कि चैट जीपीटी को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, अपने डेली टास्क्स को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। आप ये भी जानते होंगे कि चैट जीपीटी के अलावा और बहुत सारे एआई मॉडल्स मार्केट्स में आ चुके हैं, जैसे कि गूगल जेमिनाई, क्लाउड, परप्लेक्सिटी और इसके अलावा और बहुत से टूल्स हैं जो चैट जीपीटी का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली चैट जीपीटी को फोकस करने जा रहा हूं और चैट जीपीटी का फुल कोर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक चैट जीपीटी बाकी तमाम एआई टूल्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आप ये भी जानते होंगे कि चैट जीपीटी से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम चैट जीपीटी से ईमेल्स लिखवा सकते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं, आर्टिकल्स, सीवीज और जॉब इंटरव्यूज के बारे में हेल्प ले सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। हर वो काम हम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं जो टेक्स्ट और इमेज बेस्ड है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि चैट जीपीटी से एक अच्छा रिस्पॉन्स हमने कैसे जनरेट करवाना है, चैट जीपीटी का फुल पोटेंशियल क्या है। और अगर आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी स्किल्स और डेली टास्क इंप्रूव करने में कामयाब हो गए, तो ये आपको ऑनलाइन अर्निंग करने में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे मुझे मजीद वीडियोस पब्लिश करने में मदद मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है जुबैर अहमद एंड माई चैनल नेम इज डिजिट क्राफ्टर। और इस चैनल पर मैं डिजिटल मार्केटिंग, एआई, एसईओ और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाता हूं। मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन ये चीजें आपको एक्सप्लेन करना जरूरी थी, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग चैट जीपीटी के बारे में ना जानते हो। मजीद वक्त जाया किए बगैर आइए चलते हैं और सीखते हैं चैट जीपीटी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी को पीसी और फोन पर किस तरह से इस्तेमाल करना है, चैट जीपीटी से हमें बात कैसे करनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल को यूज करके एआई को बीट कर सकते हैं। खैर, बीट करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नेक्स्ट, वो क्या 4 सीक्रेट्स हैं जिनको यूज करने के बाद आप चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स पर फुल ग्रिप हासिल कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स को किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हम ये भी सीखेंगे कि चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हम एआई इमेजेस को कैसे जनरेट करवा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको चैट जीपीटी के उन हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से कि चैट जीपीटी को एक्सेस और इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लें। मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूं और इसमें एड्रेस बार में आपने एंटर करना है chatgpt.com। ओपन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्रिएट एन अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 तरीकों से लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना ईमेल प्रोवाइड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ईमेल एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक पासवर्ड सेंड करेगा और उस पासवर्ड को आप यहाँ पे अप्लाई करके आप चैट जीपीटी अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। एनीवे, मेरे पास ऑलरेडी चैट जीपीटी की रजिस्ट्रेशन है, सो आई एम गोइंग टू लॉग इन इनटू माय अकाउंट। सो लॉगिन करने के लिए लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन बटन एंड हियर लेट मी गिव इट माय क्रेडेंशियल्स। माय ईमेल एड्रेस इज info@digitcrafter.com और यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो चैट जीपीटी पर अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ इस तरह से चैट जीपीटी की लेआउट नजर आएगी। अच्छा, कुछ लोग मुझे मैसेजेस और ईमेल्स पर पूछते हैं कि हम चैट जीपीटी से कई दफा चैट करते हैं या उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो हमें रॉन्ग रिस्पॉन्स या रॉन्ग आंसर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि चैट जीपीटी सही आंसर प्रोवाइड करने का कैपेबल नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज कि हमें पता नहीं है कि चैट जीपीटी से पर्सनलाइज्ड आंसर्स कैसे जनरेट करवाने हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चैट जीपीटी का क्या फायदा है जबकि सेम इंफॉर्मेशन हम गूगल से भी ले सकते हैं। देखें, चैट जीपीटी गूगल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ मैसेज फील्ड में मैं लिखता हूँ हु इज जुबैर अहमद फ्रॉम डिजिट क्राफ्टर। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि जुबैर अहमद फ्रॉम डिजिट क्राफ्टर ये कौन है, और ये लिखने के बाद मैं इस चैट को सबमिट कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी जितने भी इंटरनेट पर सोर्सेज हैं जहां जहां पर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को पर्सनलाइज करने के बाद
मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देता है। और आप देख सकते हैं चैट जीपीटी बता रहा है कि जुबैर अहमद, जिसका 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग में, और वो अपनी एक्सपर्टीज लोगों के साथ शेयर करता है कि किस तरह से वो अपने ऑनलाइन बिजनेसेस को इनहेंस कर सकते हैं। जुबैर एआई वेब रैंकर का डेवलपर और फाउंडर भी है। सो मेरा मकसद यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। और यहाँ मैसेज के लास्ट पे आप देख सकते हैं कि उसने हमें सोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं जहां जहां से उसने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अगर यहाँ आप सोर्सेज पे क्लिक करें तो यहाँ पर वो हमें तमाम वेबसाइट्स दिखा रहा है, तमाम वो सोर्सेज दिखा रहा है जहां से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब अगर सेम क्वेश्चन मैं गूगल से पूछता हूँ, इफ आई गो टू गूगल एंड एंटर हियर सेम क्वेश्चन, हु इज जुबैर अहमद फ्रॉम डिजिटल क्राफ्टर एंड देन प्रेस एंटर, तो यहाँ गूगल सर्च रिजल्ट्स पर आप देख सकते हैं कि वो हमें सिर्फ वेबसाइट्स के लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है जहां जहां मेरे बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जबकि इसके बरक्स चैट जीपीटी ने हमारे सवाल का जवाब एक पर्सनलाइज्ड आंसर की शक्ल में हमें दिया है। सो ये मेन डिफरेंस है चैट जीपीटी और गूगल के दरमियान। तो चलें बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ कि चैट जीपीटी से हमने बात कैसे करनी है। देखें, चैट जीपीटी से बात करना एक स्किल है और इस स्किल को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और जो मैसेज हम चैट जीपीटी में टाइप करते हैं उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। बाहर तो यहाँ नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है मैसेज चैट जीपीटी, लेकिन टेक्निकली हम इसको मैसेज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट। और चैट जीपीटी को सही से प्रॉम्प्ट देना एक स्किल है। और नेक्स्ट मैं आपको यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि चैट जीपीटी को सही से प्रॉम्प्ट्स कैसे देने हैं, किस तरह से आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं ताकि आप चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा मैं प्रॉम्प्ट एंटर कर रहा हूँ, हाउ डू आई राइट एन ईमेल। अब चैट जीपीटी के लिए ये क्वेश्चन बहुत अजीब है और शायद चैट जीपीटी आपको इस क्वेश्चन के बारे में सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, और अगर चैट जीपीटी आपको इंफॉर्मेशन देता भी है तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि चैट जीपीटी को ये नहीं मालूम, हम उसे ये नहीं बता रहे कि हमारा ये सवाल पूछने का मकसद क्या है। चैट जीपीटी को ये नहीं मालूम कि ये ईमेल हम अपने क्लाइंट को लिखने जा रहे हैं, अपने बॉस को या अपने कोलीग को लिखने जा रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि मोस्टली जो बिगिनर्स हैं वो चैट जीपीटी से एक अच्छा रिस्पांस लेने में कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को दे रहे हैं वो प्रॉम्प्ट ही वीक है। तो अगर हमारा प्रॉम्प्ट वीक है तो चैट जीपीटी हमें वीक आंसर्स प्रोवाइड करेगा, कमजोर रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करेगा। चले देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें इस क्वेश्चन का क्या आंसर प्रोवाइड करता है। लेट्स क्लिक ऑन सबमिट बटन, और रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि वो हमें बता रहा है कि ईमेल सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखनी है, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन कैसे ऐड करनी है, ओपनिंग लाइन किस तरह की होनी चाहिए, और ईमेल की बॉडी क्या होनी चाहिए। और लास्ट में चैट जीपीटी ने हमें एक छोटी सी एग्जांपल प्रोवाइड की है कि ईमेल की शक्ल किस तरह से होती है, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरा सवाल ही गलत था। अब चैट जीपीटी से सही जवाब लेने के लिए मैं इसी प्रॉम्प्ट को इंप्रूव करने जा रहा हूं और आपको बताता हूं कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर इस प्रॉम्प्ट को किस तरह से लिख सकता है, किस तरह से इसको इंप्रूव कर सकता है। तो उस बेसिक प्रॉम्प्ट को मैंने कुछ इस तरह से इंप्रूव किया है। मैं चैट जीपीटी को लिख रहा हूं कि तुम प्रोफेशनल ईमेल्स राइट करने में एक्सपर्ट हो एज ए योर पोजीशन। फॉर एग्जांपल, मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूं और यहां पे मैं अपनी पोजीशन मेंशन कर रहा हूं मार्केटिंग मैनेजर। मैंने चैट जीपीटी को कहा है कि इस ईमेल को मेरे बॉस के लिए ड्राफ्ट करे जिसमें मैं सैलरी रेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकूं। मैं इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं। मेरी अचीवमेंट्स और वैल्यूज को हाईलाइट करो, मेक इट पोलाइट बट फर्म एंड एंड विद ए पॉजिटिव कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। अब इस प्रॉम्प्ट में मैंने चैट जीपीटी को ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया है। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि जब लोग चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि चैट जीपीटी को सब कुछ मालूम है। देखें, चैट जीपीटी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जब भी आप इसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपकी उस इंस्ट्रक्शंस पर अमल करने के लिए वो इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन या डाटा को पर्सनलाइज करने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब देता है। अब आई एम श्योर कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये चैट जीपीटी को बेहतर तरीके से बता सकेगा मेरा इस ईमेल लिखने का मकसद क्या है। नो लेट्स सी कि चैट जीपीटी क्या जनरेट करता है। आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने डायरेक्टली उस ईमेल को राइट करना शुरू कर दिया है और ये रिस्पॉन्स पहले रिस्पॉन्स से बिल्कुल डिफरेंट है और यही हमारे सवाल का जवाब है। और एक और बात, हम इस प्रॉम्प्ट को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर इस प्रॉम्प्ट को मजीद इंप्रूव कर सकता है और यही चीज़ आगे कुछ देर बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इस प्रॉम्प्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। बट उससे पहले उन 4 चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं जिनको फोकस करके एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्रिएट करता है। और वो 4 चीज़ें, वो 4 एलिमेंट्स हैं रोल, टास्क, टोन एंड कॉन्टेक्स्ट। जब ये 4 चीज़ें आपके प्रॉम्प्ट में मौजूद होंगी तो आप चैट जीपीटी से बेहतर रिस्पांस ले सकेंगे।
बेहतर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ले सकेंगे। तो अगर चैट जीपीटी को आपकी एक्सपेक्टेशन समझ आ जाती हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है, तो कोई भी आपको चैट जीपीटी से अच्छा रिजल्ट लेने में रोक नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चैट जीपीटी आपको या आपकी जॉब को हरगिज रिप्लेस नहीं कर सकता अगर आप ये जानते हैं कि चैट जीपीटी के लिए प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं। और इन प्रॉम्प्ट्स को लिखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये प्रॉम्प्टिंग स्किल नहीं सीखते तो आपकी जगह एक ऐसा शख्स ले सकता है जो ऑलरेडी इस स्किल को जानता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो है रोल, टास्क, टून एंड कॉन्टेक्स्ट। अब ये 4 चीज़ें मैं आपको इस प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्रॉम्प्ट के पहले सेंटेंस में मैंने चैट जीपीटी को एक रोल असाइन किया है, एंड दैट इज एक्सपर्ट इन राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स। ये लाइन लिखने के बाद चैट जीपीटी मेरे लिए एक प्रोफेशनल ईमेल राइटर के तौर पे एक्ट करेगा। अब चैट जीपीटी ईमेल तो लिखेगा लेकिन एज ए मार्केटिंग मैनेजर, और फिर प्रोफेशनल ईमेल राइट करेगा रिक्वेस्टिंग ए सैलरी रेज, सैलरी में इजाफे के लिए। अब ये जो सेंटेंस है एज ए मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ तक इसमें मैं चैट जीपीटी को एक टास्क दे रहा हूँ, और वो टास्क है प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग का, जो कि उसने मेरे बॉस के लिए लिखनी है फॉर सैलरी रेज, सैलरी में इजाफे के लिए। अब रोल और टास्क तो चैट जीपीटी को हमने प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट इस प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि इस प्रॉम्प्ट में हमें चैट जीपीटी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, बैकग्राउंड डिटेल्स देनी है, और चैट जीपीटी को एक्सपेक्टेशंस बतानी है अपने टास्क के बारे में। सो इस प्रॉम्प्ट में मैंने चैट जीपीटी को अपनी बैकग्राउंड डिटेल्स प्रोवाइड की। आई हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी नेम्ड XYZ for the last 2 years in the same position and highlight my achievements and values to the company। और लास्ट सेंटेंस में मैंने लिखा make it polite, यानी इसको आजिज़ाना तरीके से लिखे। सो इन द लास्ट 2 सेंटेंसेस मैं चैट जीपीटी को अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूं कि मुझे आउटपुट किस तरह का चाहिए। अब ये तो हो गए 4 फैक्टर्स, रोल, टास्क, टून और कॉन्टेक्स्ट, जिनको यूज करके आप अच्छे से प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस प्रॉम्प्ट को बेहतर करने के लिए हम चैट जीपीटी को एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कुछ रूल्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी को दोबारा ये प्रॉम्प्ट देते हैं, पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट हियर, और इस पैराग्राफ के नीचे मैं चैट जीपीटी को कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि ईमेल 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे इस ईमेल को लिखने में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है। एंड द लास्ट वन इज यूज सिंपल टर्म्स, मतलब आसान अल्फाज में इस ईमेल को लिखना है। अब इस प्रॉम्प्ट को इंप्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक और टिप देता हूँ। जब भी आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट यूज करते हैं तो प्रॉम्प्ट के लास्ट में एक सेंटेंस जरूर ऐड कर लिया करें, जैसे कि इस प्रॉम्प्ट में मैं यूज कर रहा हूँ, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस टू फर्दर इंप्रूव द ईमेल। मतलब मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि मेरी ईमेल को इंप्रूव करने के लिए तुम मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब इस सेंटेंस को लिखने का फायदा ये होगा कि चैट जीपीटी मुझसे क्वेश्चंस कर सकता है उन चीजों के बारे में जो मुझे इस प्रॉम्प्ट में मेंशन करना चाहिए थी। तो चलें अब देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या रिस्पांस जनरेट करता है। अब ये जो रिस्पांस है, जो ईमेल उसने जनरेट की है, अगर हम इसको कंपेयर करें विद आवर प्रीवियस रिस्पांस, ये हमारी पहली ईमेल है जो उसने जनरेट की थी। अब जैसे कि हमने अपने प्रॉम्प्ट में एडिशनल इंस्ट्रक्शंस ऐड की थी कि ईमेल जो है वो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो चैट जीपीटी ने हमारी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए 100 वर्ड से कम वाली ईमेल लिखी है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल दी है कि किस तरह से आप अच्छा प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हैं, वरना चैट जीपीटी टेक्स्ट राइट करने के अलावा बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, जैसे कि मैथ प्रॉब्लम्स। अगर आपको मैथ लर्निंग में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। आप अपने स्कूल या कॉलेज की असाइनमेंट इसकी मदद से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, आप इसकी मदद से कोडिंग सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास प्रॉम्प्टिंग स्किल होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी चैट जीपीटी या किसी AI टूल पर 100% रिलाई नहीं करना। ये आपको वक्ती तौर पे फायदा तो दे देगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये आपकी क्रिएटिविटी को पूरी तरह तबाह कर देगा। इसलिए चैट जीपीटी या किसी भी AI टूल को अपनी सिर्फ मदद के लिए इस्तेमाल करें, हेल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको आप हमेशा जिंदा रखें। चलिए अब आपको चैट जीपीटी के कुछ अहम फीचर्स के बारे में बताता हूं, जिसमें से एक सबसे अहम फीचर है कस्टम इंस्ट्रक्शंस। और उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करें और फिर क्लिक करें कस्टमाइज चैट जीपीटी पे। अगर आप चैट जीपीटी कस्टम इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन अदर लैंग्वेज। इसके अलावा एक नया फीचर चैट जीपीटी मेमोरी का है। अगेन गो टू योर प्रोफाइल पिक्चर और फिर सेटिंग्स पे क्लिक करें।
और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी मेमोरी की। इस मेमोरी ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि कई दफ़ा आप चैट जीपीटी से बार बार अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चैट जीपीटी से बात करते दौरान बार बार लिखते हैं रिमेंबर, या आप चैट जीपीटी को अपनी किसी पसंदीदा कलर के बारे में बताते हैं। तो चैट जीपीटी आपकी इन मखसूस बातों को हमेशा याद रखेगा जब तक आप अपनी चैट जीपीटी मेमोरी को क्लियर नहीं कर देते। सो इस मेमोरी ऑप्शन को ऑन रखने से आपको चैट जीपीटी बेटर रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से AI इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ ए सनसेट ओवर ए क्वाइट ओशन। अब इस प्रॉम्प्ट को यूज करने के बाद चैट जीपीटी एक खूबसूरत इमेज जनरेट करेगा सनसेट का। अब देख सकते हैं चैट जीपीटी इस पे वर्किंग कर रहा है, और ये देखें ये उसने इमेज जनरेट किया है सनसेट का, क्योंकि मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एक सनसेट का इमेज जनरेट करो और वो सनसेट एक समंदर के ऊपर होना चाहिए। एंड यू कैन सी वी हैव आवर AI इमेज। इसके अलावा चैट जीपीटी ने रिसेंटली अपना वॉइस मोड अपग्रेड किया है। पहले ये सिंपल वॉइस मोड था, अब इसको एडवांस वॉइस मोड कहते हैं। और चैट जीपीटी के इस एडवांस वॉइस मोड पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मजीद आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ दूसरी वीडियोस के लिंक शेयर कर रहा हूँ। उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। दैट विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर यू। और आखिर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप कुछ सीखने का पैशन रखते हैं तो चैट जीपीटी का ज़रूर इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 घंटा चैट जीपीटी को ज़रूर इस्तेमाल करें एंड यूज़ इट टू लर्न समथिंग। आहिस्ता आहिस्ता विद प्रैक्टिस आप चैट जीपीटी से कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे। और चैट जीपीटी से सही तौर पर कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग स्किल्स को लर्न कर रहे हैं। दैट इज़ द एक्चुअल स्किल टू मेक यू सक्सेसफुल इन योर कैरियर। और फ्रेंड्स, लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल की ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंच सकें। और अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है या आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पब्लिश करवाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या मेरे ऑफिशियल ईमेल info@digitcrafter.com पर रब्ता कर सकते हैं। और मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है आपसे। बाय।